नमस्कार, आदाब, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बुलेटिन की शुरुआत से पहले आपसे एक अपील। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है, आप घर पर रहिए, बाहर नहीं निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो मैं भी घर पर ही होता। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। सरकार के नियमों का जरूर पालन कीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और बात कोरोना की करेंगे, क्योंकि कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इंदौर की बात करेंगे। सबसे पहले कोरोना के नए 5 पॉजिटिव मरीज मिले। देर रात MGM कॉलेज के मेडिकल बुलेटिन जारी हुए हैं और 5 मरीजों में कोरोना वायरस पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। 4 पुरुष, 1 महिला कोरोना पॉजिटिव और 4 इंदौर, 1 उज्जैन की महिला मरीज है। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 20 पहुंच चुकी है। उज्जैन में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 4 है। प्रदेश में इस तरह से 37 हो चुकी है कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या। 2 कोरोना मरीजों की आपको बता दें मौत हो चुकी है मध्य प्रदेश में। तो कोरोना के 5 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं इंदौर में। देर रात MGM कॉलेज का बुलेटिन जारी हुआ है। 5 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में अब तक 37 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। 2 की मौत हो चुकी है। इंदौर में 20, जबकि इसमें 1 की मौत हो चुकी है। उज्जैन में 4, जिसमें 1 की मौत हो चुकी है। भोपाल में 3, जबलपुर में 8, शिवपुरी 2, ग्वालियर 2 और ऐसे समझिए कुल 39 में से 2 की मौत, 37 पॉजिटिव। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण त्रिवेदी जुड़े हैं इंदौर से। अरुण, MGM कॉलेज ने बुलेटिन जारी किया है, क्या है उसमें? वायरोलॉजी लैब, वो MGM महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में वायरोलॉजी लैब है, जहां से रिपोर्ट जारी होती है कोरोना की, जहां सारे सैंपल पहुंचते हैं जी। तो इंदौर इस समय हाई रिस्क पर है और सबसे ज्यादा मरीज इंदौर में मिल रहे हैं। जितने भी मरीज अभी तक मध्य प्रदेश में मिले हैं उनसे करीब 60% मरीज इंदौर में है। और 5 पॉजिटिव मरीज मिले हैं जो रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें 4 इंदौर के पुरुष है और 1 महिला मरीज उज्जैन की है। तो कुल मिला के अब इंदौर में 20 पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो गई है और 4 मरीज उज्जैन के हैं। तो अभी तक मध्य प्रदेश में 37 मरीज हैं कोरोना का, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है और 2 मरीजों की मौत हो गई है। और इंदौर में जिस तरह से तेजी से संक्रमण फैल रहा है कोरोना को लेकर, उसको लेकर प्रशासन भी चिंतित है और मध्य प्रदेश सरकार भी चिंतित है कि आखिरकार इंदौर में ही क्यों इतने मरीज मिल रहे हैं। बाकी जगह तो इक्का दुक्का मरीज मिल रहा है, लेकिन इंदौर में 5 मरीज डेली यहाँ पर कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। इसको लेकर तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं, सरकार भी अलर्ट है और जो भी मरीज मिल रहे हैं उनके जो मिलने वाले लोग हैं उनकी भी प्रशासन जांच कर रहा है। उनके जो आसपास के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और जो ये उज्जैन से जो मरीज आ रहे हैं वो भी माधव और नगर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से ये रेफर होके आ रहे हैं। तो 4 मरीज हैं वो उज्जैन के अभी तक मिल चुके हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के जो उज्जैन और इंदौर के जिले हैं वो ज्यादा हाई रिस्क पर हैं। बाकी मालवा के जो जिले हैं वहाँ से कोई केस अभी तक पॉजिटिव नहीं आए हैं, सिर्फ उज्जैन और इंदौर में ही मरीज मिले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका। तो इंदौर की बात कर रहे हैं। इंदौर में 20 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में 37। और अब बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। छत्तीसगढ़ में एक और कोरोना मरीज की पुष्टि हुई। देवेंद्र नगर में लंदन से लौटे युवक का टेस्ट पॉजिटिव आया। इसके साथ ही रायपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 4 हो चुकी है। बताया जा रहा है कि लंदन से लौटने के बाद युवक ने जानकारी छिपाई थी, लेकिन पड़ोसियों की जानकारी पर जब जांच हुई तो वह कोरोना पॉजिटिव निकला। फिलहाल एम्स में उसका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही प्रदेश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 7 पहुंच चुकी है। बता दें कि सबसे पहले 19 मार्च को रायपुर में लंदन से लौटी समता कॉलोनी की युवती कोरोना पॉजिटिव निकली थी। 25 मार्च को राजनांदगांव में थाईलैंड से आए युवक में कोरोना की पुष्टि हुई। वहीं इसी दिन रायपुर के सुभाष नगर की युवती भी कोरोना पॉजिटिव निकली।
यह भी लंदन से लौटी थी। 26 मार्च को 3 नए केस बिलासपुर, रायपुर और भिलाई में सामने आए थे। बात बिलासपुर की। बिलासपुर में जिस 65 वर्षीय महिला को कोरोना संक्रमण पॉजिटिव पाया गया है, उसके 3 रिश्तेदारों को भी स्वास्थ्य विभाग ने क्वारंटाइन कर दिया और उनके 28 दिनों तक घर से निकलने पर रोक लगा दी गई है। तीनों परिवारों को निगरानी पर रखा गया है। खास बात यह है कि इन सभी का घर क्षेत्रीय सांसद अरुण साव के मोहल्ले बाबजी पार्क में है। 3 घरों को सर्विलांस में रखे जाने की जानकारी मिलने के बाद बाबजी पार्क के निवासियों ने कोरोना से बचाव के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। लॉकडाउन तो है, लेकिन इसका उल्लंघन भी धड़ल्ले से जारी है। लॉकडाउन उल्लंघन पर अब मामला दर्ज हो रहा है। कुल 36 पर अपराध दर्ज किए गए हैं। विदेश यात्रा छिपाने पर मामला दर्ज हुआ है। लॉकडाउन क्वारंटाइन का भी उल्लंघन है। रायपुर में 2, गरियाबंद में 1, धमतरी में 1, बलौदा बाजार में 3, बेमित्रा में 1, बालोद में 3, बिलासपुर में 9, मुंगेली में 3, कोरबा में 1, जांजगीर चांपा में 5, गौरेला पेंड्रा मरवाही में 2, सरगुजा में 1, सूरजपुर में 1, बस्तर में 2, कांकेर में 1 पर केस दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर मन की बात करेंगे, जो इस बार दुनिया भर में फैली महामारी कोविड-19 पर केंद्रित होगा। सुबह 11 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस बार प्रधानमंत्री मोदी अपने इस संबोधन के जरिए देश और दुनिया पर आए कोरोना वायरस के संकट पर लोगों को एक बार फिर से प्रेरित करने का काम करेंगे। इससे पहले भी इस गंभीर महामारी पर पीएम इस कार्यक्रम से इतर राष्ट्र को 2 बार संबोधित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री इस संबोधन के जरिए उन मुद्दों और चुनौतियों पर बातचीत करेंगे जो देश में शुरू हुए 21 दिन के लॉकडाउन के चलते उपजी हैं। और बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मौजूदा हालात से निपटने की राज्य सरकार की कोशिशों पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान हालात का जायजा लेने और जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को धन्यवाद देने के लिए खुद भोपाल की सड़कों पर उतर गए। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। लगातार बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ाई है। ऐसे में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी क्रम में आज खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल की सड़कों पर उतरे। शिवराज सिंह चौहान आवश्यक सेवाओं में लगे हुए नगर निगम की गाड़ी के पास गए और ऐसी परिस्थितियों में काम करने के लिए कर्मचारियों का धन्यवाद दिया। सीएम अस्पताल भी गए। अस्पताल के स्टाफ से सीएम ने बात की और चुनौतियों से निपटने का हौसला दिया। शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल के कर्मचारियों का भी धन्यवाद किया है। अस्पताल के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान पेट्रोल पंप पर भी पहुंचे। वहां काम कर रहे कर्मचारियों को सीएम ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की नसीहत दी और उनके योगदान के लिए धन्यवाद भी दिया है। इसके बाद सीएम ने अफसरों से राजधानी में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए की गई तैयारियों का ग्राउंड रिपोर्ट भी जाना। सीएम ने यह नसीहत भी दी कि सोशल डिस्टेंसिंग हर हाल में सुनिश्चित की जाए। इस बीच एक अच्छी खबर ये भी आई कि राजधानी में कोरोना संक्रमित 3 मरीजों की हालत में सुधार है। उधर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर 104 और 181 के अलावा जिला कंट्रोल रूम के नंबर भी जारी किए गए हैं। इन नंबर्स पर कोरोना से जुड़ी कोई भी जानकारी दी और ली जा सकती है। सरकार ने स्टेट कंट्रोल रूम भी बनाया है, जिसके जरिए लोगों को मेडिकल सहायता, दवा, जरूरी सामान, खाना, दूध, सब्जी, गैस जैसी हर आवश्यक सुविधा मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बीच सरकार भी एक्शन में है। सीएम शिवराज आज समीक्षा करेंगे। कोरोना पर स्वास्थ्य विभाग की बैठक लेंगे। मंत्रालय में शाम 4 बजे बैठक लेंगे। अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। 5:30 बजे फिर फेसबुक पर लाइव रहेंगे।
तो कोरोना पर स्वास्थ्य विभाग की सीएम बैठक लेंगे। मंत्रालय में शाम 4 बजे बैठक लेंगे। अधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा। 5:30 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान फेसबुक पर लाइव रहेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन की ओर से मास्क और हैंड सैनिटाइजर को 30 जून के लिए आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से आवश्यक वस्तुओं की सूची जारी की गई, जिसमें जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने के सभी कलेक्टर्स को ये निर्देश दिए गए हैं। जिसमें कहा गया कि वे लॉकडाउन की अवधि में जरूरी चीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जमाखोरी के संबंध में शिकायत दर्ज करवाने के लिए सीएम हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 181 का इस्तेमाल करने की भी बात की। तो आप ये देख रहे हैं कि जो जरूरी चीजें हैं, कौन कौन सी जरूरी चीजें हमने आपको बताई। कोरोना महामारी को लेकर रायपुर में सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। 3 घंटे तक चली बैठक में कोरोना से बचाव के उपायों की समीक्षा की गई। साथ ही ये फैसला लिया गया कि हर ग्राम पंचायत में जरूरतमंद लोगों के लिए 2 क्विंटल चावल रखा जाए। इसके साथ ही पीडीएस के जरिए 2 महीने का मुफ्त राशन बांटने का काम भी शुरू करने के निर्देश दिए गए। साथ ही खाद, बीज और कीटनाशकों की दुकानें खुली रखने को भी कहा गया है। वहीं दूसरे राज्यों से आए लोगों की स्क्रीनिंग मितानिनों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के जरिए कराने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। बघेल सरकार ने तत्काल प्रभाव से एस्मा लगा दिया है। 10 अति आवश्यक सेवाओं पर एस्मा लगा दिया गया है। सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य और चिकित्सकीय संस्थानों पर यह आदेश लागू होगा। सरकार की ओर से जारी इस आदेश के बाद अब डॉक्टर काम करने से इनकार नहीं कर सकेंगे। नर्स और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े कर्मचारियों को भी अपना काम करना होगा। वहीं जरूरी सेवाओं में मेडिकल, दवा, एम्बुलेंस, सुरक्षा और खाद्य से जुड़ी 10 सेवाओं को भी शामिल किया गया। एस्मा लागू होने के बाद अब हड़ताल पर जाने से दंडात्मक कार्रवाई। इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें आला अधिकारी मौजूद थे। राज्यपाल ने प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए उठाए सभी कदमों की जानकारी ली। साथ ही राज्य शासन की ओर से संक्रमण से बचाव के लिए किए जा रहे कामों को संतोषजनक बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी कोरोना वायरस से बचाव के लिए निर्णायक लड़ाई बाकी है। इसके लिए हम सबको टीम भावना के साथ काम करना होगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने कोरोना संकट पर राज्य की जनता के नाम एक वीडियो संदेश दिया। अपने वीडियो संदेश में राज्यपाल ने सरकार के कामकाज गिनाए और उन्होंने लोगों से इस संकट से निपटने के लिए सहयोग की अपील की। सहायता समूह के 7 करोड़ लाभार्थियों के कर्ज की सीमा 2 गुना कर दी गई है। महिला जनधन खातों के लाभार्थियों को 3 माह तक 1500 रुपये सहायता दी जा रही है। वृद्ध विकलांगों लाभार्थियों को 3 माह तक 1000 रुपये की 2 किस्तों में पेंशन की अतिरिक्त मदद दी जा रही है। पेंशनों को 2 माह की अग्रिम पेंशन मिलेगी। मजदूरों को 1000 रुपये के मान से 8.25 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। सहरिया, बैगा, भारिया भाइयों को खाते में 2 माह की अग्रिम राशि 2000 रुपये मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा कोरोना लॉकडाउन की परिस्थितियों के दौरान जरूरतमंदों की मदद की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर
टोल फ्री नंबर 104 अथवा 181 पर मदद के लिए संपर्क करें। लॉकडाउन के दौरान लोगों को जरूरी सेवाओं के संचालन और एक जिले से दूसरे जिले में भेजने के लिए भोपाल प्रशासन ने एक नया पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल के जरिए ट्रांजिट ई पास के लिए आवेदन और पास घर बैठे ही लिए जा सकेंगे। कलेक्टर भोपाल तरुण पिथौड़े ने बताया कि ये पोर्टल भोपाल के नागरिकों के लिए बनाया गया है, जिसमें वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी देकर आवागमन का कारण बताएंगे। अगर कारण वैध जायज हुआ तो उन्हें तुरंत पास जारी कर दिया जाएगा, जो कि उन्हें उनके मोबाइल ईमेल पर प्राप्त होगा। तो आपको साइट बता देते हैं। साइट है www.epassbhopal.com। कोरोना को लेकर जगदलपुर में जिला प्रशासन की ओर से गुहार ऐप बनाया गया है। इस ऐप के जरिए आप घर बैठे अपनी शिकायत भेज सकते हैं। इस ऐप में अपनी कोई भी शिकायत लिखकर लोग प्रशासन तक भेज सकते हैं। अगर कोई दुकानदार राशन की कालाबाजारी या मुनाफाखोरी कर रहा है, अगर कहीं बिजली गुल हो जाए, किसी की सेहत खराब हो, मार्केट में सामान नहीं मिल रहा हो, तो इस ऐप में इस तरह की सारी शिकायतें भेजी जा सकती हैं। इस ऐप की खासियत यह है कि इस ऐप में आप अपना वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल करें। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लॉकडाउन के दौरान सरकारी व्यवस्थाओं की तारीफ की। हालांकि उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े किए। साथ ही मांग की कि अफसरशाही की अड़चनों से उठकर योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो। दिग्विजय सिंह ने तारीफ तो की, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल भी छोड़ दिया कि जो योजनाएं हैं उनका लाभ जनता को सही तरीके से मिले, उसका क्रियान्वयन आखिर कैसे होगा सही तरीके से। बीजेपी ने कोरोना की लड़ाई में मदद करने का बड़ा फैसला लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके बताया कि बीजेपी के सभी सांसद निधि से 1-1 करोड़ रुपए सेंट्रल रिलीफ फंड में देंगे। इसके अलावा सभी सांसद और विधायक 1-1 महीने का वेतन भी देंगे। कोरोना की लड़ाई में मदद के लिए आईपीएस एसोसिएशन भी सामने आ चुका है और सभी आईपीएस अफसरों ने अपना 1 दिन का वेतन पीएम रिलीफ फंड में देने का फैसला लिया है। उधर एमपी वित्त सेवा अधिकारी संघ ने 1 दिन का वेतन सीएम रिलीफ फंड में देने का ऐलान किया। राज्य पुलिस सेवा एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने भी 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला लिया है। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।